अखिल सर, इसको कैसे आप लीजिएगा जो हम देख रहे हैं? 24 घंटे का वक्त हो चुका है। क्या ये कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है बीजेपी ने, या ठीक मूव है उसका? एक चीज। और दूसरा, जो अभी वोरा जी ने कहा कि संक्रमण काल है, गुजर जाएगा और लोग भूल जाया करते हैं, दोनों पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर मैं अगला सवाल करूँ। देखिए संजीव जी, नॉर्मली मैं दिनेश जी का जो भी बात वो कहते हैं उससे सहमत होता हूं, क्योंकि जी। वो बहुत ही अच्छी बातें करते हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन आज मैं उनकी कई बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जी। उन्होंने कई नाम गिनाए जिनको विभीषण बता दिया। देखिए, अच्छा। हम अभी तक नीतीश कुमार को 2 दिन पहले तक विभीषण नहीं कह रहे थे, जी। जबकि राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को और अरविंद केजरीवाल को पता था कि वो विभीषण हैं। जी। इसीलिए जब संयोजक पद के लिए उनका नाम प्रपोज किया सोनिया गांधी ने, तो राहुल गांधी ने दीदी का पक्ष लिया और दीदी और अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे का प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम लिया, क्योंकि लोगों को शक था कि वो विभीषण हैं। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर बीजेपी की लुटिया डुबा दी है, देखिए आज की तारीख में स्थिति यह है, देश दो भागों में क्लियर कट डिवाइडेड है। हम जैसे लोगों को कोई अंतर नहीं पड़ता कि नीतीश कहां जाते हैं, केजरीवाल कहां जाते हैं, हेमंत कहां जाते हैं। हमें केवल मतलब इस बात का है कि गांधी जीतेंगे या गोडसे जीतेंगे। इसी प्रकार से जो गोडसे के समर्थक हैं वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि उनको गोडसे को ही जिताना है, और गोडसे गांधी को व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से गांधी की हत्या दोबारा करनी है। हम ठान चुके हैं, हत्या नहीं होने देंगे। जिस जिसको जाना है, अच्छा है, भीतर घात न करे और चला जाए, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर लें। अच्छा चलिए, राम जन्मभूमि का प्रकरण आया, मैं 2-3 प्रश्न पूछता हूं, दिल पे हाथ रख के सब लोग जवाब दें। ये बड़ी आलोचना होती है कि इन्होंने राम जन्मभूमि का विरोध किया, इन्होंने राम जन्मभूमि का विरोध किया। ये बताइए, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए और राम जन्मभूमि का विरोध करने वाला सबसे आगे खड़ा होने वाला आदमी कौन था? वो इकबाल अंसारी था। उस इकबाल अंसारी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रित किया गया। पहली बात, जिन फिल्म कलाकारों को वहां निमंत्रित किया गया वो लोग खुलेआम कहते हैं हम गौमांस खाते हैं। जी। जो महात्मा संत, जो हमारे सनातन धर्म के मूल आधार हैं, जिनके कंधों पर हमारा हिंदू धर्म और सनातन धर्म शास्त्रों पे खड़ा हुआ है, उनका अपमान हुआ, खुलेआम उनका अपमान हुआ, उनकी बातें नहीं मानी गई। और उन लोगों को वहां पे बुलाया गया जो दिन रात शराब में डूबे रहते हैं, जो सारे दिन मांस खाते हैं। जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा कोई अलग भाव नहीं था, लेकिन जब से इन्होंने सनातन धर्म का अपमान किया है, शास्त्रों का अपमान किया है, वेदों का अपमान किया है और हिंदू धर्म का अपमान किया है, मैं इनका कट्टर विरोधी हो गया हूं। आज मैं शंकराचार्य जी से प्रार्थना करता हूं पूरे हिंदुस्तान में निकले। राहुल गांधी तो निकल आए हैं, शंकराचार्य भी कल काशी गए हैं और काशी में हजारों लोगों ने उनके सामने नतमस्तक हुए हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो हजारों साल से सनातन धर्म खतरे में नहीं पड़ा, इन लोगों के राज में मेरा धर्म खतरे में पड़ गया है। पूरे विश्व में मेरे धर्म की भद्य पिट रही है। देखिए, मैं ये मानता हूं नीतीश कुमार, देखिए अगर मैं मान लीजिए गांधी की लड़ाई में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद सहमत नहीं थे, उन्हें लगता था अहिंसा से देश आजाद नहीं होगा, उन्होंने पैरेलल लड़ाई लड़ी। अगर नीतीश कुमार मोदी जी के खिलाफ थे, संयोजक बनना चाहते थे, प्राइम मिनिस्टर इंडिया अलायंस का बनना चाहते थे, अगर कांग्रेस की नीति से उन्हें कोई परेशानी थी, पैरेलल लड़ाई खड़ी करते, हमें परेशानी न होती। लेकिन केवल इसलिए गोडसे से जाके आप मिल गए, इसलिए अंग्रेजों से मिल गए क्योंकि गांधी जी सही लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इसका मतलब आप धूर्त हैं, आप अपने को बिहारी कहने योग्य नहीं है। कुंवर सिंह की धरती को आपने लज्जा से डुबा दिया है और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती आज शर्मसार है। मैं बिहारी नहीं हूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, लेकिन अगर मैं बिहार का रहने वाला होता और आरा और छपरा का रहने वाला होता, मैं कहता हूं मैं बलिया का रहने वाला हूं, मैं बिहार को बिलोंग नहीं करता जिस धरती से नीतीश कुमार आते हैं। नीतीश कुमार ने और वो सम्राट चौधरी, शकुनी चौधरी के बेटे, जो आरजेडी के उसमें मंत्री थे और जिनकी शिक्षा दीक्षा आरजेडी के तहत हुई है, पगड़े बांधे हुए थे कि पगड़ी तब उतारूंगा जबकि नीतीश कुमार को गद्दी से उतारूंगा। आज पगड़ी बांधे हुए उनके नीचे उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। देखिए,
सवाल है इस बार निर्णायक युद्ध का, हम तो लड़ेंगे, हम हतोत्साहित नहीं है। जिसको छोड़ के जाना हो चला जाए। गांधी जी का साथ बहुत लोगों ने छोड़ा था, कुछ लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, पेंशन ली थी और माफी मांगी थी। जिनको माफी मांगनी है मांग ले। मैं तो अपने देश को बचाने के लिए, अपने धर्म और सनातन धर्म को बचाने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित करूंगा। हार नहीं मानेंगे, बैर नहीं ठानेंगे, लेकिन हिंदुस्तान और सनातन धर्म को बचाने के लिए, और हतोत्साहित भी नहीं होंगे। लड़ाई लंबी है लेकिन हम जीतेंगे। और कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूं, जो उन्होंने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य, आए यहां पे अवतार लें, और हो सकता है अवतरित हो गए कल की अवतार, और आपको बिहार की धरती से ही वो कल्कि के अवतार दिखे। अखिल सर, एक चीज और भी है, ये जो परसेप्शन बनाने की भी बात है, आप लेकर आए हैं, आपको पता है इसके रिपरकेशंस, तो निश्चित तौर पर ये सबको पता होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति निर्धारक हैं, जो लेकर आए खासकर मोदी और अमित शाह, इसमें पीछे और भी कुछ आप देखते हैं, खासकर जो तिकड़म है, और तिकड़म सीधे ईवीएम वाली तिकड़म भी एक उसमें शामिल होने की संभावना है, उसको इनकार नहीं किया जाता। उस पर भी कई सारे आरोप लगे हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो खामोश बैठा है। कहीं ये उसके पीछे ये तो नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश साथ नहीं होते और आप वहां 39 सीटें जीत लेते तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। नीतीश साथ हैं तो क्या वो तिकड़म भी कहीं आप देखते हैं, आपको नजर आती? नहीं, देखिए ईवीएम की बात तो अब जो लोग तकनीकी लोग हैं जो उसको देख रहे हैं वो देखें, लेकिन एक चीज मैं ये प्रश्न पूछता हूं, क्या गारंटी है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, जो आज ईडी सीबीआई के डर से, और महाराष्ट्र के अंदर 20 ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जो ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी के अंदर गए हैं, जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे इंडिया गठबंधन में नहीं आ जाएंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी गुजरेंगे और चुनाव जब घोषित हो जाएंगे, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित ने, बाबू जगजीवन राम ने, और विजय लक्ष्मी पंडित जो सगी बुआ थी इंदिरा गांधी के साथ छोड़ा था और कांग्रेस सफाया चट हो गई थी। अभी देखिए कोई भी बुद्धिमान आदमी जिसने हजारों लाखों करोड़ों का घोटाला किया हुआ है, वो अगर थोड़ी भी समझ बूझ है, अभी घुटने टेके है, लेकिन जिस दिन चुनाव घोषित होंगे, इस बात की क्या गारंटी है इंडिया गठबंधन में नहीं आ जाएगा? तो देखिए अभी तो शुरुआत हुई है पिक्चर की। अभी पिक्चर की असली जो स्टोरी शुरू होगी, जो उसकी थीम सॉन्ग और स्टोरी होगी, उस दिन होगी जिस दिन चुनाव घोषित हो जाएंगे और जिस दिन चुनाव संहिता लग जाएगी। अभी अपने को चाणक्य समझने वाले न समझे, चाणक्य जो थे वो बिहार के थे, वो गुजरात के नहीं थे।